Assalamu alaikum students, welcome back to the exercise 1.2 question number 8. Find the square root of 13 minus 20, square root of 3 iota and represent it on an argon diagram. z आपके पास गिवन है 13 minus 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, लेकिन z तो x प्लस आयोटा y, यहाँ से x जो है हमारे पास वो 13 के इक्वल आ जाएगा और y जो है वो हमारे पास -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। z का हम मॉड फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 13 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर वो -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज 1200 plus 169 1369 and that is basically equal to 37। स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया 37 के इक्वल, और z का हमारे पास स्क्वायर रूट है प्लस माइनस z का मॉड प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y, z का मॉड माइनस x/2। ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड पुट की, z मॉड की वैल्यू 37 प्लस 13, z मॉड की वैल्यू हमने पुट की, इसी तरह से y की वैल्यू इसमें लगा दी है और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने 13 7 प्लस 13 को ऐड किया, 52 से डिवाइड किया 25, और वहाँ पर से 37 में से 13 माइनस किया तो 24, 2 से डिवाइड किया 12, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ z, और इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जी की दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, हमने उसे लिख लिया। अब हम इसे आर्गन डायग्राम में शो करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, हमने इसमें पॉइंट्स को मार्क किया -1 2 -3 -4 -5, और पॉजिटिव साइड पे हमने इसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसको लिख दिया। वैसे भी लिखा जा सकता है, तो लेकिन इस तरह से लिखने में आसानी ये हुई कि हमने इसको इजीली यहाँ पर मार्क कर दिया। ये यहाँ पर -5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और यहाँ पर +5 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 1 -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा। हमने इन दोनों को इक्वल करके और सिंप्लीफाई करना है, और फिर इससे यहाँ से वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड आउट करनी है। हमने इसे लिखा -7 प्लस आयोटा, आपस में मल्टीप्लाई किया तो -7 को x के साथ, -7 को आयोटा y के साथ, और फिर इसी तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ये -1 -5 आयोटा हम राइट हैंड साइड में ले गए तो हम इससे काम करने में आसानी हो। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो -7x -7 आयोटा y आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। ऑन द राइट हैंड साइड 11 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, माइनस और -1 +1 हो गया, और -+5 आयोटा हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा -7x है, आयोटा x है, और इसी तरह से 7 आयोटा y है, और प्लस -y है। हमने रियल पार्ट को, जो आयोटा के बगैर वाली टर्म थी, उसको इकट्ठा करने से रियल पार्ट बना लिया, और आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड में भी आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, और यहाँ पर 16 + 2, और यहाँ पर -7x -y आयोटा x -7 आयोटा y आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 था, तो हमने उसकी वैल्यू -1 लगा दी, और यहाँ पर हमारे पास अल्टीमेटली रियल पार्ट बना है -7x -y दैट इज़ इक्वल टू 2। तो ये रियल पार्ट जो है उसमें ये 2 के इक्वल है, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 16 के इक्वल। दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ऑपरेट किया फर्स्ट में, सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। सो -7 -y इज इक्वल टू 2, 7x -14 9y, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की। इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे, -57/25 है, प्लस 57/25 इज इक्वल टू 2, सो -7x, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस करेंगे और फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 25 2 ज़ार 50, एलसीएम लिया 25, 50 में से 57 माइनस किया, -7/25, ये -7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस विल बी कैंसल्ड, सो 7 से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास 1/25। सो इस तरह से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली।
जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो फिर इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, और यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 5 - 2y है, सोल्यूशन में x प्लस आयोटा y प्लस 3 है। तो हमने 5 को पहले x से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 को यहाँ पर आयोटा y से। सो मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, 5x प्लस आयोटा 5y माइनस 2x आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर y प्लस 3, और राइट हैंड साइड में 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर और माइनस 4 आयोटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, 5x प्लस 5 आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 लिख दिया, दैट इज़ नाउ y प्लस 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5x प्लस 5 आयोटा वाई, और इस तरह से ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। हम इसमें से क्या करेंगे, x को 2y को और प्लस 3 को इकट्ठा करेंगे तो ये रियल पार्ट आ जाएगा, और आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में 7 आयोटा प्लस 1 है, तो इस तरह से हमने रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, और वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमने रियल पार्ट को रियल के इक्वल किया तो ये सारा पार्ट 1 के इक्वल और ये सारा पार्ट y के इक्वल। तो 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऑपरेट किया, यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया है, और हमारे पास 29y प्लस 6 इज इक्वल टू 37। हमने जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 1 ज़ार 2। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10 माइनस का 10x, 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, और यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद हमें मिला 29y प्लस 6 इज इक्वल टू 37। अल्टीमेटली हमने इसको सॉल्व करके y इज इक्वल टू 31/29, x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। y की वैल्यू 31/29 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, विच इज़ माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। वहाँ पर y की वैल्यू लिखी, उसको सिंप्लीफाई किया, और 7 है माइनस 155/29, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम लिया, 29 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 203 में से 155 माइनस किया 48/29, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2 विल बी कैंसल्ड, सो दैट विल गिव यू 24 इंटू 2 1 आर 2, तो 24/29 इज योर आंसर। इस तरह से हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v if u minus 2/2 plus iota, v minus 3/2 minus iota is equal to 4। इसका हम एलसीएम ले लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसका एलसीएम लिया, दैट इज 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा u माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 प्लस आयोटा v माइनस 3 के साथ, और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है, u को 2 के साथ, u को आयोटा के साथ, फिर 2 को 2 के साथ और 2 को आयोटा के साथ, v को 2 के साथ और v को आयोटा के साथ। हमने सिंप्लीफाई किया और आपस में 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6। यहाँ से हमने आयोटा वाली टर्म्स को अलहदा कर दिया और आयोटा के बगैर रियल पार्ट को हमने इसमें अलहदा कर दिया है। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो हमने आयोटा स्केयर की जगह पर क्या लिखा, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखा, दैट विल बी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब हम इस 5 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ार 20 और 2u प्लस 2v माइनस 10। अब चूँकि इसमें रियल पार्ट 0 है तो हमने 0 प्लस 20 आयोटा लिखा, तो ये जो रियल पार्ट है उसे 0 के इक्वल कर देंगे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसे 20। सो 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20। हमने दो इक्वेशंस बना ली। इक्वेशन नंबर 1 में 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें -7 आ रहा था, तो हमने इसको लिखा -u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ये राइट हैंड साइड में जाकर सिंप्लीफाई करके -u प्लस v माइनस 20, क्योंकि 20 जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -20 और 1 आपस में ऐड होकर -21 हो जाएगा।
एक इक्वेशन ये है, एक ये है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को नंबर 1 में ऐड कर देंगे तो हमें v मिल जाएगा। तो यही हमने किया, ऑपरेटिंग 1 + 2 सेकेंड 2 को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास 2u से कैंसिल, 2 और 2 4 -52, और यहाँ से v की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 4v - 52 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेंगे, v - 13 इक्वल टू 0, 0/4, सो v - 13 इज इक्वल टू 0 मीन्स v इज इक्वल टू 13। v की ये वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करें, वहाँ से u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने v की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास -u + v - 21, और -u + 13 -21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 21 में से 13 को माइनस करेंगे, -8, राइट हैंड साइड में जाएगा +8, और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास u इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। इस तरह से हमने u और v की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1.2। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सरसाइज 1.2। लास्ट एक क्वेश्चन रह गया था, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। z1 से z2 दिया हुआ है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ an सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू 20। तो रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 का क्या मतलब है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो रियल पार्ट आएगा उसको 20 के इक्वल करना है। तो हमने z1 लिया, z2 लिया, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 4 + 5 आयोटा a - 2 आयोटा की फॉर्म में लिखा, और फिर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया, 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 आयोटा के साथ, 5 आयोटा को a के साथ, 5 आयोटा को 2 आयोटा के साथ। तो हमारे पास 4a - 8 आयोटा + 5a आयोटा - 10 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन की 4a - 8 आयोटा + 5a आयोटा + 10। सो 4a को 10 के साथ कंबाइन किया, रियल पार्ट है, आयोटा वाले टर्म में से आयोटा कॉमन लिया, -8 + 5। चूँकि उसने कहा हुआ था रियल पार्ट किसके इक्वल है, 20 के, तो हम इसका रियल पार्ट 4a + 10 है, उसे 20 के इक्वल लिख देंगे। हमने रियल पार्ट को 20 के इक्वल लिखा, 4a + 10 इज इक्वल टू 20, सो 4a इज इक्वल टू 20 - 10। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट 5, 2 5s are 10 and 2 2s are 4। 20 में से 10 माइनस किया सो 10 हो जाएगा। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 इज योर आंसर। So now we have completed the exercise number 1.2. All the questions have been done. Hope that it will be quite beneficial to all of you to solve the questions, and I think it is quite good for you. Thanks a lot.